Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Dentistry with Dr. M. So today we are going to start the past papers of FCPS Part 1 Dentistry from the November 2024 morning. So the first question is, the most common diagnostic investigation used in dentistry is conventional radiography. ओके जी, अब इससे रिलेटेड जो मोस्ट रिसेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं रेडियोग्राफी से वो हैं हमारे तीन। सबसे पहले मोस्ट कॉमन अगर आस्क्ड हो डेंटिस्ट्री में तो वो कन्वेंशनल रेडियोग्राफ पैनोमेरिक होता है। ठीक है, पैनोमेरिक जो रेडियोग्राफ्स हम करवाते हैं। अगर आपसे पूछें कि मोस्ट आइडियल रेडियोग्राफ जो डेंटिस्ट्री में यूज़ होते हैं वो कौन से हैं, वो हमारे होते हैं बाइट विंग। बाइट विंग जो है वो प्रॉक्सिमल कैरीज भी डिटेक्ट करते हैं। इसकी वजह से ये आइडियल एक रेडियोग्राफ है डेंटिस्ट्री में। एंड द थर्ड क्वेश्चन जो मोस्ट कॉमनली आस्क्ड होता है, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन रेडियोग्राफ जो प्रोस्थो रिलेटेड यूज़ होता है, तो वो होगा हमारा ओपीजी। तो ये तीन क्वेश्चंस याद कर लेने हैं। क्वेश्चन 2, इवेंट अकर्स इन G1 फेज ऑफ द सेल साइकिल, दैट इज़ डुप्लीकेशन ऑफ द सेंट्रोसोम। अच्छा, जब भी आप BCQ सॉल्व करें तो BCQ सॉल्व करने के दौरान आप ये चीज़ नोट करें कि डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रोसोम अगर आपको कंफ्यूज करा, अगर आपको कोई चीज़ याद नहीं आ रही हो, तो उस BCQ में आप एक्सक्लूजन क्राइटेरिया यूज़ करें। वो कैसे कि देखें आप बी जो है वो डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स नहीं होगा G1 फेज़ में, वो होता है हमारा एस जो फेज़ होता है सिंथेसिस फेज़, उसमें होता है। सिंथेसिस ऑफ DNA भी इस वाले फेज़ में होता है, तो ये भी नहीं होगा। और सिंथेसिस ऑफ RNA वाला इन दोनों में नहीं होगा। हाँ, मैसेंजर RNA अगर होता तो हम कह सकते थे कि G1 फेज़ होगा। तो ये एक्सक्लूजन क्राइटेरिया होगी, यानी B-C दोनों नहीं हो सकते, C तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो ये बचा A, तो ये इसका आंसर A होगा। तो इस तरीके से भी आप BCQ सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपका इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं वो ये हैं कि जो G1 फेज़ होता है, S फेज़ होता है और G2 होता है, और एक रेस्टिंग नॉन डिवाइडिंग सबसे पहले फ़ेज़ आता है G0। तो ये सारे जो हैं वो इंटरफेज़ के जो हैं वो डिवीजन्स हैं। तो इंटरफेस जो है वो उसकी डिवीजन्स G1 है, S है जिसको हम सिंथेसिस फेज़ कहते हैं, और G2 होता है, और फोर्थ जो है वो मिटोसिस फेज़ होता है जिसमें हमारा साइटोकाइनेसिस भी आ जाता है और मिटोसिस भी होती है। तो G1 फेज़ की जो हाई यील्ड पॉइंट्स हैं वो ये है कि एक प्राइमरी ग्रोथ फेज़ है जिसमें सेल जो है वो ग्रो करता है और जो है वो DNA रेप्लिकेट होने के लिए प्रिपेयर करता है ख़ुद को। तो वो कैसे करता है कि उसमें ऑर्गेनील्स, प्रोटीन्स, मैसेंजर RNA, सिंथेसिस, ये सारी हो रही होती हैं। और ये लॉन्गेस्ट फेज़ है, 8 to 10 आवर्स इसका जो है वो टाइम पीरियड है। और ये एक चेक पॉइंट है जिसमें हम चेक करते हैं कि DNA डैमेज तो नहीं हुआ। तो G1 फेज़ की सारे मेन पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और एस जो फेज़ है वो उसमें क्या होता है कि सिंथेसिस फेज़ है, नाम से ही ज़ाहिर है कि DNA रेप्लिकेट करता है। और ये एक ऐसा फेज़ है जिसमें हम DNA को, जैसे कैंसर ड्रग्स वगैरह दे के DNA को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, साइटोटॉक्स दे के या कैंसर ड्रग्स दे के। और ये एक इसका जो फेज़ इंटरमीडिएट है 5 to 6 आवर्स। उसके बाद G2 फेज़ है। G2 फेज़ जो है वो सेकेंडरी ग्रोथ फेज़ है जिसमें ये एस फेज़ और मिटोसिस के दरमियान आ जाता है। इसमें मिटोसिस के लिए प्रिपरेशन होती है क्योंकि इसके बाद मिटोसिस हो रही होती है ना, और इसमें ये चेक पॉइंट है कि DNA रेप्लिकेट है प्रॉपरली और नॉट। सो DNA की प्रूफ रीडिंग जो है वो भी G2 करता है, और G2 बहुत शॉर्टेस्ट फेज़ है, 3 to 4 आवर्स। एंड देन मिटोसिस या M फेज़ आ जाता है जिसमें हमारा न्यूक्लियर कंटेंट डिवाइड होता है, जेनेटिक मटेरियल क्रोमोसोम होता है, और जो स्पेंडल असेंबली होती है और अलाइनमेंट होती है। तो ये एक मेन पॉइंट्स हैं अपने बायोकेमिस्ट्री में, क्विक हिंट्स में बहुत अच्छी लिखी हुई हैं, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, इससे आपको मालूम हुआ कि सेल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, रिसेंट पास पेपर्स में आई हुई है। क्वेश्चन 3 है, एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इन स्मॉल इंटेस्टाइन बाय विच मैकेनिज्म। तो ग्लूकोज की या अमीनो एसिड्स की एब्जॉर्प्शन जहाँ पे भी पूछे ना तो ये हमारी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी। ओके जी, एक्सेप्ट 1 कि D और L जो ग्लूकोज होते हैं ना वो सिंपल डिफिजन के थ्रू होते हैं। ये आप जब AA के BCQs करेंगे तो उसमें आपको ये एक PCQ मिलेगा, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, आइसोनियाजिड नीड्स विच विटामिन फॉर एक्शन। तो विटामिन B6 जो है उसको नीड होती है क्योंकि आइसोनियाजिड जो है वो सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया काज करवा सकता है। तो जब हम विटामिन B6 देंगे, पायरिडॉक्सिन, तो वो चीज़ नहीं होगी, ठीक है जी।
क्वेश्चन 5, विच विटामिन इज़ नेसेसरी विद प्रोटीन इंटेक। तो प्रोटीन में आर आ रही है और राइबोफ्लेविन में भी आर आती है, तो प्रोटीन इंटेक के साथ राइबोफ्लेविन होती है और कार्बोहाइड्रेट्स के साथ थायमीन होती है और फैट इंटेक के साथ बायोटीन होती है। तो ये चीज़ आपने रट लेनी है। क्वेश्चन 6 है, क्रोमोसोम्स जो अरेंज होते हैं इक्विलेटरल प्लेट पे वो होते हैं हमारे मेटाफेज में। इन केस आपको सेल साइकिल से ये चीज़ याद नहीं आ रही हो, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो आप उन चीज़ों को ना जब आप एक दफ़ा पढ़ेंगे तो आप देखें इसमें एक्सक्लूजन क्राइटेरिया हम देखते हैं। अब एनाफेज तो बिल्कुल नहीं होता क्योंकि उसमें ना सेपरेशन होती है, एना मीन्स सेपरेट, और टेलोफेज भी नहीं होता, प्रोफेज की भी हमें पता है वो भी नहीं होगा। तो जब आप एक्सक्लूजन क्राइटेरिया लगाएंगे तब भी आपको सेल साइकिल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मेन आपको याद आ जाएंगे। तो मेटाफेज से इक्विलेटरल प्लेट पे वो अरेंज होते हैं क्रोमोसोम्स, तो ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन 7, पिट्यूटरी ट्यूमर काजेज मोस्ट कॉमन इंक्रीज इन विच ऑफ द फॉलोइंग, दैट इज़ प्रोलेक्टिन। तो पिट्यूटरी ट्यूमर जो है वो एडेनोमा, प्रोलेक्टिनोमा, ये प्रोलेक्टिन लेवल को इंक्रीज़ करता है पिट्यूटरी ट्यूमर। तो मोस्ट कॉमन अगर इंक्रीज़ पूछे ना तो दैट इज़ प्रोलेक्टिन। अच्छा, 46 years old male presented with a complaint of fever with chills and thick yellow tenacious sputum with since 4 days organism involved is Staphylococcus aureus। इसमें होगा, इसमें मेन पॉइंट क्या है कि फ़ीवर है चिल्स के साथ और थिक येलो टेनेशियस स्प्यूटम है। तो ये एक मेन पॉइंट है कि स्टेफाइलोकोकस ऑरियस फीवर चिल्स करवाता है, उसके साथ साथ थिक येलो टेनेशियस स्प्यूटम उसका मेन जो पॉइंट है नोटिस करने की वो ये है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस की। अब जब भी माइक्रो के BCQs देखेंगे ना, अब तो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, रिसेंट में मैंने देखे थे न्यू क्वेश्चंस आ रहे हैं जो AA से ही हैं, लेकिन मोस्टली स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, क्लॉस्ट्रिडियम, इनसे ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। क्वेश्चन 9, शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, अब इसमें होगा ट्राइजोलाम। अच्छा, AA में इसका जो एक सीक्वेंस लिखा हुआ है फार्मा में वो है मिडाजोलाम। अगर ऑप्शन में होता तो हम सबसे पहले उसको चूज़ करते बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, एंड देन हम ट्राइजोलाम को चूज़ करेंगे। अच्छा, डाइजेपाम और फ्लोराजिपाम ये लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन्स और एल्प जो है अल्प्राजोलाम ये शॉर्ट एक्टिंग इंटरमीडिएट एक्टिंग जो है बेंजोडाइजेपिन है। अच्छा, जो नींद की गोली लोग खाते हैं ना जो पिंक कलर की होती है वो भी अल्प्राजोलाम होती है, इंटरमीडिएट एक्टिंग होती है। Question 10, a woman has tooth extraction and she was prescribed calcium multivitamins and antibiotics. She was already on candesitran and candesitran affects efficacy of which antibiotic? तो ये होगा हमारा ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। इसको आपने रट लेना है, फार्मा तो है ही पूरा रटा, लेकिन इसकी एक सीक्वेंस बनती है क्योंकि यही सेम क्वेश्चन डिफरेंट ऑप्शंस के साथ आ रहे हैं पास पेपर्स में। तो सबसे पहले आपने चूज़ करना है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन को, ठीक है। बाज़ दफ़ा उन्होंने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन के बजाय ट्राइमिथोप्रिम ऑप्शन दिया होता है, तो आपने उसको चूज़ करना है। अगर ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हो दैन फर्स्ट उसको, सेकेंडली ट्राइमिथोप्रिम एंड थर्ड एमोक्सिसिलिन। देखें इसमें एमोक्सिसिलिन भी है, लेकिन सबसे पहले प्रेफरेंस बेस्ड क्वेश्चन में ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, ट्राइमिथोप्रिम एंड देन एमोक्सिसिलिन को हम चूज़ करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन 11 है कि विच ड्रग इज़ सीक्रेटेड इन सलाइवा। तो सलाइवा में जो सीक्रेशन होती है वो एरिथ्रोमाइसिन होती है। और अगर यहाँ पे आपसे क्वेश्चन किडनी का पूछते कि कौन सी ड्रग किडनी से सीक्रेट होती है, देन स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा। क्वेश्चन 12 है द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द गेज गैंग्रीन, दैट इज़ पेंसिलिन। माइक्रो जो है वो बहुत रोट है, तो उसको आपने ऐसे ही याद करना है, और फार्मा भी बहुत रोट है, ठीक है। तो गेज गैंग्रीन के लिए पेंसिलिन अगर ऑप्शन में है तो सबसे पहले आपने पेंसिलिन को चूज़ करना है। बाज़ दफ़ा पेंसिलिन ऑप्शन नहीं होता तो पास पेपर्स में उसका आंसर क्लिंडामाइसिन है, तो पेंसिलिन ग्रेटर देन क्लिंडामाइसिन आपने सीक्वेंस याद करनी है। क्वेश्चन 13 है पेटेंट डक्टस आर्ट्रियोसिस इज़ ए डेरिवेटिव ऑफ विच आर्च। तो ये है हमारा 6th आर्च। अच्छा, अब देखिए एम्ब्रियो से जो हमारे डेरिवेटिव्स